एक प्रश्न है हमारा कि कई अभिभावकों से हमने बात की तो उनका कहना है कि जब भी हम एग्ज़ाम के वक्त एडमिट कार्ड मांगने जाते हैं तो स्कूल जो है पहले डेवलपिंग चार्जेस ले लेते हैं, उसके बाद ही एडमिट कार्ड देते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें चूँकि बोकारो ज़िले के संदर्भ में कहना चाहूँगी कि कोई भी स्कूल का डेवलपमेंट या डेवलपिंग चार्जेस जो बात कर रहे हैं आप, उसके संबंध में जो CBSE का गाइडलाइंस दिया हुआ है वो कार्यालयों को नहीं रहता है, या किताब चयन का भी बोलिए नहीं रहता है, जिसके कारण कोई शिकायत यदि आती है तभी हम लोग उसको प्रॉपरली जांच कर पाते हैं। तो इसी कारण अभी इस शैक्षिक सत्र के लिए यदि आप बात कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ से इस तरह की बातें आ रही हैं तो हम लोग निश्चित रूप से इसमें शुरुआत में ही, अभी शैक्षिक सत्र के शुरुआत में ही इसको हम लोग अपने संज्ञान में लाते हुए उपायुक्त महोदय से भी हम लोग मिल करके इस पर जांच कराएंगे। और कई अभिभावक से हमने बात की, हमने एक बुक सेंटर में जाकर बात की, तो उनका कहना था एक पर्टिकुलर स्कूल अगर मैं बताऊं तो कोलैबोरेशन है उस पुस्तक भवन से, तो वहाँ पर जब भी कोई पेरेंट्स जाते हैं तो अचानक से ये दाम जो है दोगुना कर देना स्कूल्स का, इस पर क्या कहेंगी? उसमें हो सकता है जो ये तो स्कूल से ही हम लोगों को लेना पड़ेगा कि किस कारण उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी आप लोगों के स्तर से यदि ऐसा या अभिभावकों के स्तर से ऐसी शिकायत आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ जेन्युइनिटी होगी ही होगी। तो या तो पब्लिकेशन के कुछ बुक्स चेंज हुए होंगे जिसका प्राइस ज़्यादा होगा, इसीलिए भी वो संभवतः किए होंगे, लेकिन बिना जांच के इस पर मेरे स्तर से कुछ कहना भी सही नहीं होगा इस वक्त, तो वो जांच उपरांत ही हम लोग कुछ कर सकेंगे। मैम, कहा जाता है कि जिला शिक्षा विभाग शिक्षा सबसे आधारभूत संरचना होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का, और बोकारो जिले में जब इसकी बात होती है कई बड़े नामचीन स्कूल इस पूरे शहर में हैं, बड़े बड़े नाम, जिसमें बड़े अधिकारियों के बच्चों से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए, राजनेताओं से जुड़े हुए या जो भी स्तर के लोग उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं। और पिछले जब आपका जो कार्यकाल है 2018 से आप इस कार्यकाल को देख रही, कई ऐसे संगठन जिसको कहते हैं कि जो पब्लिक के अभिभावक के तौर पर एक छोटे छोटे संगठन बनाकर काफ़ी आंदोलन भी इस जिले में हुआ कि इस तरह की दुर्व्यवहार हमारे स्कूल की तरफ से किए जाते हैं बोकारो जिले में। तो ये जो आपके पास क्या ये मुद्दा आता नहीं है, और अगर आया है तो जिला शिक्षा विभाग इन मुद्दों को, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि जो किताबों के दाम बढ़ जाते हैं, किसी विशेष दुकान पर ही आपको किताब लेने की मजबूरी वहाँ से डाल दी जाती है, तो क्या इन सभी चीज़ों पर शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या मैटर आपके पास पहुँचता ही नहीं है? किताबों के संबंध में तो नहीं, लेकिन पिछला साल बहुत सारे इनका अभिभावकों के द्वारा शिकायत आई थी फीस की बढ़ोतरी को लेकर करके, और इस संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई किया भी था। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित हुई थी, उपायुक्त भी उस समय कुछ दिनों के लिए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को उसकी अध्यक्षता दे दी थी। तो उसमें हम लोगों ने जिन अभिभावकों का शिकायत आया था रिगार्डिंग फीस के माफ़ी के लिए या उसको कुछ प्रतिशत राहत देने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई हुई थी। मैं आप लोगों को कुछ अभिलेख भी इस संबंध में दे सकती हूँ कि जेन्युइन रीज़न से फीस माफ़ हुए भी हैं। और चूँकि लास्ट ईयर किताबों के संबंध में था कि किताब की लिस्ट, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस थे तो पर्टिकुलर कोई दुकान से नहीं लेने संबंधी एक घोषणा भी स्कूल वालों ने किया था कि हम लोग कोई स्कूल की किताब पर्टिकुलर दुकान के लिए नहीं चिन्हित करते हैं कि यहाँ से लेना है। तो इसीलिए ये चीज़ें लास्ट ईयर नहीं आई थी, लेकिन इस ईयर हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसी घटना ना घटे, एक दुकान को चिन्हित करने वाले या कोई पर्टिकुलर दुकान से ही लेना है ऐसा नहीं कराएंगे।
अगर कोई स्कूल ऐसा करते हैं, अगर पर्टिकुलर दुकान से यूनिफॉर्म लेने बोलते हैं या किताबें लेने बोलते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? हाँ, उसको एज ए प्रशासनिक तौर पर हम लोग उसको स्कूल को जो चूँकि सरकार के तरफ से एनओसी विभाग की तरफ से ही जाता है, हम लोग उस पर सीबीएसई को भी दे सकते हैं, लिखित बता सकते हैं, साथ साथ अपने विभाग को भी जो उच्चतर पदाधिकारी है उनको भी हम लोग दे सकते हैं, साथ साथ लोकल लेवल पर उपायुक्त को भी हम लोग इस संबंध में अवगत करा करके कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं और स्कूल को बंद कराने की भी कार्रवाई इसमें हो सकती है। हाँ। मैम, कुछ दिन पहले अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसके द्वारा अखबार के पत्रकार ने बताया था कि बोकारो शहर में कई ऐसे स्कूल हैं जिनके पास सीबीएसई का आहारता पूरा नहीं करते हैं। ऐसे स्कूलों को भी सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है। तो क्या ये खबर आने के बाद या ये कंप्लेन आने के बाद कोई कार्रवाई हुई इस पर? निश्चित रूप से उस समय यदि अनुशंसा करके भेजी गई होगी तो तभी एफिलिएशन मिला होगा सीबीएसई से, और उस खबर के बाद हम लोगों ने हर एक स्कूल से उनका जो ज़मीन का डिटेल्स या सीबीएसई से जो उनका एफिलिएशन या यहाँ से जो एनओसी देने की प्रक्रिया की गई थी उसके संबंध में पत्रचार किया हुआ है। अभी तक स्कूलों से आया नहीं है, जिसके कारण इस संबंध में भी अभी हम लोग कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण है मैम कि आपके विभाग से और स्कूल प्रबंधन कहीं से भी नहीं लगता कि स्कूल प्रबंधन जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वो सरकारी पदाधिकारियों से कहीं भी डरते नहीं हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। बार बार कंप्लेन किया जाता है, बार बार बताया जाता है अधिकारियों को कि इस पार्टिकुलर दुकान में किताब बिकता है, इस स्कूल ने इस बार एनुअल चार्ज के नाम पर ले लिया है, और इस बार तो उन्होंने लिखित रूप में मांगा है और लिखित रूप में ले भी लिया, और लोग भी अब धीरे धीरे थकने लगे हैं, विश्वास उठने लगा है सरकार से, आप लोगों से। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई बड़ा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? लेकिन बड़ी कार्रवाई करने के लिए जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो बड़ी कार्रवाई के लिए हम लोगों को जो गार्जियन से हम लोग यदि मांगते हैं कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर के साथ ये करके दीजिए, तो उनका एक ही होता है कि नहीं, यदि हम लोग दे देते हैं तो फिर बाद में स्कूल वाले हम लोगों को कुछ कारणों से फिर परेशान करेंगे। तो कुछ अभिभावक इस कारण से भी सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। साथ साथ ऐसा भी नहीं समझना है कि जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग अभिभावकों की समस्याओं को अनसुनी कर रहा है, लेकिन जहाँ तक प्रयास हमारे स्तर से है, ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि स्कूल में एक तरह से अव्यवस्था भी फैल जाए, क्योंकि बिना स्पष्ट कारण जाने हुए या सही चीज़ जाने हुए कोई कार्रवाई करना भी नियमानुसार नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ कारणवश यदि विलम्ब होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी कोई बातें नहीं सुनी जा रही। लेकिन कोरोना के समय बोलिए या अब तक हम लोग यही प्रयास किए हैं कि अभिभावकों की समस्या को हम लोग सुने, और NCPCR के माध्यम से भी बहुत सारे अभिभावकों ने अपनी समस्याएं रखी थी, तो उसका भी हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको भरपूर सहयोग करते हुए उसका अनुपालन करें। आज रिजल्ट बंटना शुरू हुआ है, और जैसे ही रिजल्ट बंटा उनके पेरेंट्स को ये बता दिया गया कि पार्टिकुलर इस दुकान में आप जाकर किताब ले सकते हैं। किताब लेने के लिए वहाँ गार्जियन पहुँचते हैं, और पार्टिकुलर दुकान के पास दो स्कूल के एजेंसी रहते हैं, जिसके चलते वहाँ काफ़ी भीड़ लगी जाती है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। एक तो पैसा भी डबल दे रहे हैं, परेशानी भी डबल हो रहा है। तो क्या आपके द्वारा कोई ऐसा गाइडलाइन निकाला जाएगा या ऐसे कारोबारियों पे कार्रवाई की जाएगी जो किताब की कालाबाजारी कर रहे हैं? और कुछ स्कूल तो इस बार पब्लिशर से मिलकर अपने स्कूल में किताब बांटने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो जहाँ तक तैयारी कर रही है बांटने के, तो ठीक है, हम लोग अभी उस मैटर को वही बोल रहे हैं। इसमें चूँकि प्रशासन से हम लोगों को मदद लेनी होगी, सिंगल एज अ DO हम लोग
जा कर के कोई स्कूल पर प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, यदि स्कूलों के द्वारा ऐसा योजना बनाई जा रही है तो इस साल हम लोग निश्चित रूप से उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ यदि एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि यदि अभिभावक मिल करके कोई स्कूल ठीक है अगर कहता है फलाना दुकान से मुझे लेना है, यदि बाइकआउट कर दे कि हम नहीं लेंगे, तो है स्कूलों का जो प्रयास है मोनोपोली स्थापित करने का, मुझे लगता है यदि मिल जाए कि नहीं मुझे नहीं लेना है तो वो फिर चलेगा नहीं उनका। मैम, आपको नहीं लगता कि आप वरीय पदाधिकारी हैं, आपको ये मैसेज सबसे पहले देना चाहिए इस बोकारो जिले में अभिभावकों को कि आप इस तरह का प्रयास करिए, अगर ऐसी कोई सूचनाएं आएगी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, ये तो मैंने शुरू ही कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो हम लोग शुरुआत से इस शैक्षणिक वर्ष से शुरुआत से ही हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की शिकायतें आने से पहले स्कूल को वार्निंग कर दे कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना है। परंतु फिर भी कुछ अगर आती है बातें तो हम लोग लोकल प्रशासन से मिल करके निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि कुछ अभिभावकों को इस पर इस वर्ष राहत मिले। एक और मैम छोटा प्रश्न है कि अभिभावक 5-5 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये बुक की राशि पेड कर रहे हैं दुकानदार को, लेकिन किताब में जीएसटी नहीं है, लेकिन कॉपी में तो जीएसटी है, तो जीएसटी का बिल भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार को तो बड़ी राजस्व के चूने भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग जांच कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के अभी तक संज्ञान में आई नहीं थी, तो इसीलिए उसको भी हम लोग देख करके आगे कुछ करेंगे। ये जो मामला, इस पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर कोई जाँच होगी? निश्चित रूप से इस वर्ष हम लोग, वही मैं बात बोल रही हूँ कि इस बार सारी बातों को हम लोग अवगत कराएंगे और विभाग, शिक्षा विभाग और प्रशासन मिल करके हम लोग निश्चित रूप से बोकारो जिला में एक प्रयास करेंगे कि इस बार कम से कम टेंशन फ्री होकर के सारे बच्चे शैक्षिक वर्ष की शुरुआत करें। मैम, औचक निरीक्षण की एक बात होती है कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी कहीं जाकर औचक निरीक्षण कर सकता है कि जब समस्या इस तरह की आती है। क्या इस बार ये स्टैंड देखने को मिलेगा? हमेशा खामोशी ही देखी जाती है कि जब आपके पास शिकायत आती है तभी स्टेप लेते हैं। क्या शिक्षा विभाग स्वतः कहीं औचक निरीक्षण जैसा स्टैंड इस बार लेगा इस तरह के मामले को देखते हुए? ये तो आगे की बात है। ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे निश्चित रूप से।